शुरू करते हैं। अभी तक जहाँ तक सवाल हम लोग लगा चुके हैं, विविध प्रश्नावली में सारे सवाल हो गए हैं, बस 3 सवाल और रह गया है। उसमें से एक सवाल ये देखते हैं, सवाल क्या दिया है। कह रहा है एक किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है। वह रुपये 6,000 नगद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिस पर भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनको देखिए। कुल कितना? 12,000 रुपये। अगर वो नगद दे दे तो 12,000 में ट्रैक्टर मिल जाएगा, लेकिन वह 6,000 रुपये ही भुगतान करता है। 6,000 रहा होगा उसके पास, 6,000 उसने दे दिया। अब आगे क्या कहता है कि शेष राशि, अब बताओ 12,000 का था, 6,000 उसने दे दिया, कितना बचा? 6,000। अब उस शेष राशि मतलब 6,000 को 500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त 500 रुपया 500 रुपया हर साल वो देगा। उसके साथ ही साथ जो पैसा वो दे रहा है शेष राशि पर 500 तो देगा ही, साथ ही उस धन पर जिस पर भुगतान न किया गया हो, जो भुगतान न किया गया हो उस पर 12% वार्षिक ब्याज भी देता है, अलग से बेचारा ब्याज भी देता है। अब कह रहा है किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से अगर लगाना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 12,000 तो देना ही देना है। हम ये निकाल लेते हैं कि कितना वो ब्याज दिया, इंटरेस्ट कितना दिया। तो ब्याज चाहे जितना हो वो निकल जाए और प्लस 12,000 उसी में जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर को खरीदने में किसान को कितना रुपया देना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर की कीमत कितनी है बेटा? 12,000 रुपये। ठीक है, मैं पीछे लगा दे रहा हूँ, 12,000 रुपये। उसके बाद में भुगतान की गई राशि कितना रुपया वो तुरंत दे रहा है? रुपये 6,000। 6,000 वो दे दिया। शेष राशि कितना है भाई? शेष राशि है 12,000 और इसमें से 6,000 ये दे दिया है ना। तो अब कितना और बाकी रह गया? रुपये 6,000। 6,000 और देना पड़ेगा उसको। अब प्रश्नानुसार हमको क्या निकालना है? ब्याज। अगर हमारा ब्याज निकल जाए तो काम बन जाए। तो ब्याज निकालो, कैसे निकलेगा? देखो, प्रश्नानुसार कुल ब्याज, प्रश्नानुसार कुल ब्याज कितना है बाबू? कह रहा 12% ब्याज देना होगा। 12%। किसका? किसका 12%? तो पहले महीने में वो दे रहा है कितना? 6,000 उसका है ना। तो 6,000 पे वो ब्याज देगा ना। फिर 500 रुपया एक साल में दे दिया तो अगले साल कितने पर ब्याज लगेगा? 5500 पे ब्याज लगेगा। फिर अगले साल, उसके अगले साल कितने पे लगेगा? 5,000 पे लगेगा। और इसी तरह से लास्ट में भी ब्याज लगेगा जब उसका कितना रुपया रह जाएगा? केवल 500। केवल 500। अब देखो 12% इसी को अगर आप जोड़ लेते हैं तो इसी का 12% निकाल दोगे तो इतना ब्याज बेचारे को अलग से देना पड़ रहा है। तो यहाँ देखना 12% निकालना है, लेकिन इसका तो यहाँ से अगर आप लेते हो पहले 6,000 फिर 5,500 फिर 5,000 फिर 500, तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है ना। तो हमको असेंडिंग में करना, उल्टा लिख दो। इसका मतलब 500 फिर 1,000 फिर 1,500 और ये ऐसे लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? 6,000। तब जा करके बेचारे का पूरा भुगतान हो पाएगा, है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ब्याज। कुल ब्याज निकल जाए तो कुल ब्याज और प्लस 12,000 उसकी कीमत थी, दोनों जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा ट्रैक्टर को खरीदने में उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। अब बात आती है 5,000 से लेकर के 6,000 तक, इनको जोड़ना है। तो आप जानते हैं कि ये 500 का गैप है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। लेकिन शर्त, समांतर श्रेणी का योग अगर निकालना हो तो चाहे आप डी मेथड से लगाओ चाहे आप यल मेथड से लगाओ,
AND ANL दो मेथड होते हैं, लेकिन दोनों की सबसे खास बात होती है यन आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता लगाना होगा कि 500 से ऐसे चलते चलते 6000 तक कुल कितने पद हुए। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते, A बराबर है 500, TN बराबर है 6000, D बराबर कितना है 500। हमको क्या निकालना है n। जब n निकल जाएगा तो SN भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर TN, nवा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आखिरी पद। तो ये हो गया 500, n माइनस 1, डी कितना 500 और TN कितना 6000। ये 500 उधर भेज दो, n माइनस 1 500 और ये हो जाएगा 6000 माइनस 500, घटा देंगे कितना आएगा 5500। तो n माइनस 1 5500 और ये 500 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग करेगा, 2 जीरो कट गया, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 11, माइनस 1 उधर भेज देंगे। तो n बराबर कितना आ गया बच्चा 12। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 12 पद हैं। अब हम इसका योग निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, SN बराबर n/2 A प्लस यल से, है ना, और इसी का 12% लग जाएगा। तो देखो कुल ब्याज 12%, लेकिन किसका, यहाँ से यहाँ तक लगाओ ये फार्मूला। तो n/2, n कितना 12/2, A कितना 500 प्लस यल कितना 6000, इसी को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 12%, किसका 12%, इसी का। तो इसे सॉल्व करिए, इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना। तो ये हो जाएगा 6 गुणे, और इन दोनों को ये 6000 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6500, इतना रुपया। तो हम लोग कुल ब्याज यहाँ निकाल सकते हैं, दिख रहा है कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 6 गुणे 6500 का 12% का मतलब का गुणा कितना 12%, 12% का मतलब 12/100, है जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखो आप 6 से गुणा कर दो, 6 पचे 30, 6 छबक 36, 3 39 गुणे 12 का भी गुणा कर दो, तो 12 का भी गुणा कर दो, तो 12 का 0 हो गया, 12 नवा 108 हो गया, 12 तिया 36 और 10 46 हो गया। इतना रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। और पहले कीमत कितनी 12000, तो इसका मतलब है कि कुल कीमत कितनी हो जाएगी 12000, तो उसकी कीमत ही थी, और प्लस ब्याज 4680। तो 4680 को इसमें जोड़ देंगे, 12 4 16,680 रुपया ये कुल ट्रैक्टर की कीमत आनी चाहिए, 16,680 रुपया, इतना उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।